माता की वंदे 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 इनकलाब इनकलाब इनकलाब। आज 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सभी केवनियारवारी पंचायत के मुख्यालय में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किए और आजादी का 75वां महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। और इस अवसर पर हम सभी देशवासियों को अपने शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देनी है। इस देश को आजाद कराने में शहीद आजम भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, झांसी की रानी, इन विभूतियों ने, लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, तब जाकर यह देश आजाद हुआ। देश तो आजाद हुआ, लेकिन हर क्षेत्र में हमें आजादी नहीं मिली। हमें शिक्षा में आजादी चाहिए, हमें स्वास्थ्य में आजादी चाहिए, हमें कृषि में आजादी चाहिए, रोजगार में आजादी चाहिए। इन सब तरह से आजादी पाने के लिए हमें नए सिरे से एक नए नेतृत्व की आवश्यकता है, जो हमें भूखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से निजात दिला सके। और इसके लिए पूरे देश के 130 करोड़ जनता को एक साथ होना होगा। मैं अक्टूबर में 18 अक्टूबर को दिल्ली में आयोजित प्रथम राष्ट्रीय जनप्रतिनिधि सम्मेलन में श्री अरविंद केजरीवाल के बुलावे पर गया हुआ था और वहां पर जो लेसन हम लोगों को मिला, श्री अरविंद केजरीवाल ने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का संकल्प लिया है। वहां पूरे देश के जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था ताकि जनप्रतिनिधि जो वार्ड में जीते हैं, मुखिया में जीते हैं, सरपंच में जीते हैं, बीडीसी में जीते हैं, जिला परिषद में जीते हैं, देश के कोने कोने से सारे जनप्रतिनिधि आए थे। उद्देश्य कार्यक्रम का ये था कि जब तक भारत का गांव विकसित नहीं होगा, भारत का शहर विकसित नहीं होगा, भारत का पंचायत विकसित नहीं होगा, नंबर 1 नहीं होगा हमारा पंचायत, हमारा गांव, तब तक हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश नहीं बन सकता है। इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि उन वीरों को, उन सपूतों को यह होगी कि उनका जो अधूरा सपना था, महात्मा गांधी का अधूरा सपना था, उस सपने को पूरा करना है। और उस सपने को पूरा करने के लिए हमें नए सिरे से इस देश को गढ़ने और रचने की आवश्यकता है। साथियों, आज आप देख सकते हैं बिहार में शिक्षा की क्या स्थिति है। पूरा बिहार का शिक्षण संस्थान बदहाली के कागार पर है। और आप अस्पताल में जाइए, बिहार के अस्पतालों में जाइए तो अस्पताल से दवाई गायब है और स्कूल से पढ़ाई गायब है। इसके लिए महात्मा गांधी आजादी की लड़ाई नहीं लड़े, आजादी की लड़ाई लड़े ताकि हमारे देश के लोगों को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य मिल सके। इसके लिए फांसी के फंदे पर हमारे देश के वीर झूले और अपनी कुर्बानी दी। इसलिए ये झंडोत्तोलन तो 75 साल से हम लोग करते आ रहे हैं, लेकिन देश के विकास में, स्कूल के विकास में, अस्पताल के विकास में हम बहुत पीछे रह गए हैं। इसलिए अब हमें नए सिरे से जगना और जगाना है, गांव के लोगों को जगाना है। गांव बदलेगा तभी जाकर देश बदलेगा। और देश को जो टारगेट है हम लोगों का, पूरे दुनिया में नंबर 1 देश बनाना है। तो आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि दिल्ली हमारे देश की जो राजधानी है, वह दुनिया में नंबर 1 हो चुकी है। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बेरोजगारी और महंगाई के क्षेत्र में पूरे दुनिया में नंबर 1 दिल्ली हो चुका है। अब दिल्ली जब नंबर 1 हो चुका है तो हमारा नरकटियागंज, हमारा बेतिया, हमारा केवनियारवारी पंचायत भी नंबर 1 बने। यह तब बनेगा जब आप लोग संकल्पित होकर अपने गांव को बेहतर बनाएंगे। गांव को बेहतर बनाना है, छोटे छोटे विवाद होते हैं उसको आप लोग सुलझाइए। और कहीं भी सड़क बन रहा है, नाली बन रहा है, वहां जमीन दीजिए।
विद्यालय का निरीक्षण कीजिए, विद्यालय में पढ़ाई होता है कि नहीं। हर तरह से सबको जगना पड़ेगा। जब सब कोई जगेगा तब जाकर गांव बदलेगा, और गांव बदलेगा तभी जाकर यह देश बदलेगा। तो गांधी का सपना, भगत सिंह का सपना तभी पूरा होगा जब उनके अधूरे सपने को हम पूरा करके अपने इन नन्हे मुन्ने बच्चों को बेहतर स्कूल, बेहतर अस्पताल देंगे, तभी ये आजादी सार्थक होगी। और स्थिति ये है कि जितने चोर चोटे गुंडे मवाली हैं वे सारे इस देश के नेता बने हुए हैं। इसी पर दो लाइन कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। सुनो क्या सुनाऊं वतन की कहानी, सुनो क्या सुनाऊं वतन की कहानी, वही आज नेता बने हैं वतन के, जो लूटते थे वतन की जवानी और गुंडों की दिल्ली बनी राजधानी। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे इनकलाब, इनकलाब। जय हिंद।